हेलो एंड वेलकम। अगर आप एम्पैथ हैं तो बाउंड्रीज का टॉपिक सिर्फ रूल्स नहीं है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी मेंटल हेल्थ है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सुरक्षा कवच है। जी हाँ, और सबसे ऑनेस्ट बात तो ये है कि बाउंड्रीज बनाना टफ नहीं होता है। थोड़ा टफ स्टार्टिंग में लगता है लेकिन नहीं होता है। गिल्ट हैंडल करना टफ होता है एक्चुअली। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हेल्दी बाउंड्रीज का मीनिंग क्या है और बाउंड्रीज बनाते ही गिल्ट क्यों आता है। क्योंकि आप एम्पैथ हैं, एम्पैथ को बाउंड्रीज क्यों नहीं बना पाते हैं, एम्पैथ जो है तो इतनी मुश्किल में क्यों आते हैं, सेल्फ लव को सेल्फिशनेस क्यों समझ लेते हैं, ये गलतफहमी आपकी कब टूटेगी। सबसे पहले बाउंड्रीज होती क्या है ये जान लेते हैं। बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पनिश कर रहे हैं, है ना। बाउंड्री का मतलब है आप बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे बिहेव करना है या मेरे साथ कैसे बिहेव करना है और मैं क्या टॉलरेट कर सकता हूँ या नहीं, क्या करूँगा या नहीं। बाउंड्री आपकी वॉल है, बाउंड्री आपका गेट है। आप डिसाइड करते हैं किसे एंट्री मिलेगी और किसे नहीं। हेल्दी बाउंड्रीज की बात करें तो हेल्दी बाउंड्रीज के 3 साइंस होते हैं। पहला साइन ये होता है कि आप बिल्कुल काम होते हैं और उसमें कोई ड्रामा नहीं होता। दूसरा ये कि वो कंसिस्टेंट होती है, मूड के हिसाब से नहीं बदलती। और तीसरी बात, ये बाउंड्री ये एक्शन बेस्ड होती है, सिर्फ बोलना नहीं, फॉलो थ्रू करना भी होता है। अब आपका सवाल आएगा, बाउंड्री तो बना लेते हैं, गिल्ट आ जाता है। तो गिल्ट क्यों आता है? एम्पैथ क्योंकि बचपन से साइलेंट ट्रेनिंग उनको ये मिलती है कि एडजस्ट करो, गुड बॉय बनो, गुड गर्ल बनो, सबको देखो, सबको खुश रखो। तो पहली बार जब आप नो बोलते हैं तो ब्रेन अलार्म बजा देता है, डेंजर डेंजर, समवन माइट बी अपसेट, किसी को हम अपसेट कर सकते हैं, ऐसा माइंड हमारा कहने लगता है। तो ये हमारी कंडीशनिंग होती है। और ये ट्रुथ बिल्कुल याद रखिए कि गिल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। आप गलत बिल्कुल भी नहीं हैं। गिल्ट का मतलब ये हो सकता है कि आप पहली बार अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए गिल्ट आ रहा है। अब हम बाउंड्रीज क्यों नहीं बना पाते? क्यों? क्योंकि एम्पैथ का डिफ़ॉल्ट मोड ये होता है कि मैं समझ जाती हूँ। वो सामने वाले की वजह समझ लेते हैं, उनका ट्रॉमा समझ लेते हैं, उनकी मजबूरी भी समझ लेते हैं। और फिर एम्पैथ कहते हैं कि अपने पेन को मिनिमाइज़ कर लेते हैं कि हमारा कम दुःख है, उसका ज़्यादा है। तो आप सोचते हैं कि वो ऐसा इसलिए है और आप अपने लिए ये नहीं बोलते कि मुझे ये अलाउ नहीं है। दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। एम्पैथ को ये लगने लगता है कि अगर मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दी ना, तो सामने वाला मुझे छोड़ देगा, रिश्ता कोई भी हो। तो आप रिलेशनशिप को सेव करने के लिए सेल्फ अबैंडनमेंट कर देते हैं, खुद को ही छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तीसरा रीज़न ये है कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, आपको लगता है अगर सामने वाला हर्ट हो गया तो वो मेरी गलती है, मेरी वजह से सामने वाला हर्ट हो रहा है। लेकिन ये बात सुनिए कि किसी को हर्ट होना या किसी को हर्ट करना वो अलग बात है। वो आपकी वजह से नहीं है। आपको नो किसी की डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर सकता है लेकिन वो अब्यूज़ नहीं है, आप कोई अब्यूज़ नहीं कर रहे। अब सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस में फ़र्क है। सेल्फिशनेस का मतलब है कि मैं तुम्हें नुकसान देकर अपना फ़ायदा देखूँगी, मैं तो अपना फ़ायदा देखूँगी चाहे तुम्हारा कुछ भी हो। लेकिन सेल्फ लव का मतलब है मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूँगा या दूँगी, लेकिन खुद का नुकसान भी तो नहीं करूँगा, करूँगी ना। तो ये बात है। सेल्फ लव सेज़ आई केयर अबाउट यू बट आई वोंट बिट्रे मायसेल्फ। अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। यहीं से आपकी सेल्फ बाउंड्री या हेल्दी बाउंड्री क्रिएट होने लग जाएगी। तो इसका पहला स्टेप है कि आप अपना एरिया क्लियर करें। कैसे? जैसे कि आपका मनी का है, रिस्पेक्ट का है, प्राइवेसी का है, इमोशनल डंपिंग है। इन सब के क्राइटेरिया अलग-अलग कीजिए। नहीं तो दूसरे लोग एडवांटेज उठा ले जाते हैं। पूरी तरह से क्लियर बनिए। दूसरा स्टेप, सिंपल रहिए। ठीक है? सिंपल मतलब पर्सनल लाइफ में मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, इतना आप कह सकें, ये बड़ी बात है। मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये साफ-साफ आप आराम से अच्छी टोन में बोलें तो ये बड़ी बात है। मैं इसका रिप्लाई बाद में करूँगी, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मैं इस काम को करूँगी लेकिन अभी अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
इतना आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप चीज़ों को रियलिस्टिक बना सकते हैं, अपनी टाइमलाइन को बता सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्लीज़ मेल मी द डिटेल्स, आई विल रेसिप्रोकेट इट विदिन 24 आवर्स, ऐसा कुछ भी, ऐसा प्रोफेशनल वे में। तो एम्पैथ जो है ओवर एक्सप्लेन करती है कि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे, क्योंकि वैसे, सामने वाला क्योंकि जस्टिफाई करेगा, ठीक है? इसीलिए अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं करना है, सामने वाले को भी ये नहीं दिखाना है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। फोर्थ स्टेप है कि डिसाइड कीजिए कॉन्सिक्वेंसेस। बाउंड्री बिना कॉन्सिक्वेंस के एक रिक्वेस्ट बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप मुझे शाउट करेंगे तो मैं कॉल एंड कर दूंगी, ठीक है? अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मैं मीटिंग छोड़कर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। अगर आप रिपीटेडली लेट पेमेंट करेंगे तो मैं सर्विस पॉज कर दूंगा या दूंगी। ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपका सेल्फ प्रोटेक्शन है, आपकी सेल्फ बाउंड्री है। फिफ्थ स्टेप आपका होगा कि गिल्ट को एक्शन से डिसाइड मत होने दीजिए। गिल्ट आएगा, आप ब्रीथ कीजिए, गिल्ट आने दीजिए। अपने आप से कहिए कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस क्लियर इंसान हूँ। मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ दूसरे को भी और अपने आप को भी, ठीक है? तो आप अपने आप को रियलिटी में लेकर आइए, अपनी रियलिटी को भी चेक करते रहिए। अगर आपकी बाउंड्री से कोई इंसान इनकंसिस्टेंटली एंगर में आ जाता है तो वो आपके लव से नहीं, आपके एक्सेस से जुड़ा हुआ था। अगर लव रिलेशनशिप में बात हो रही है तो हेल्दी पीपल बाउंड्रीज सुनकर एडजस्ट करते हैं, और जो अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है वो आपकी बाउंड्रीज को सुनकर अटैक करते हैं। तुमने मना कैसे कर दिया, हाउ डेयर यू टू से नो, ये वाली बात हो जाती है। तो आपको हर समय गिविंग मोड में नहीं रहना है। आपका नर्वस सिस्टम भी रेस्ट मांगता है कि नहीं? या हर समय देना, गिविंग गिविंग गिविंग। अगर आपने अब तक ये चीज़ें सीख ली हैं और इस वीडियो तक भी आए हैं तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल आप बनते चले जाएंगे अपने आसपास, अपनी सारी जगह पर। अब बीच में छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अगर आप एम्पैथ हैं और डेली गिल्ट से गुजरते हैं और समटाइम पीपल प्लीजिंग करते हैं और रिलेशनशिप में कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, कैसा भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिचुएशन है, तो पर्सनली मैं इन सब बातों को डिकोड करूंगी और रिलेशनशिप कंसल्टेशन, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इन सब के थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके पैटर्न्स को समझेंगे, ट्रिगर्स को समझेंगे, बाउंड्रीज को स्टेप बाय स्टेप सेट करेंगे, वन टू वन बात करेंगे, ठीक है? तो मेन चीज़ यही है, आपने पूछा था बाउंड्रीज़ के बारे में, ज़रूर बताइए कि बाउंड्रीज़ रखने में गिल्ट तो आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉन्ग हैं, इसका मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं और ग्लो कर रहे हैं। आप एक पुरानी आइडेंटिटी से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ लव का मतलब सैक्रिफाइस करना था कि ये तो करना ही पड़ता है, वो वाली बात नहीं। अब आप सीख चुके हैं कि लव का मतलब सेफ्टी भी होता है। अगर सेफ्टी नहीं है तो लव नहीं है। बेसिकली सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं, थकते चले जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कभी ढंग से खा नहीं रहे हैं, कभी ढंग से सो नहीं रहे हैं, और हमेशा ब्रेड क्रम्स ही मिल रहे हैं, और हमेशा ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस मन में है तो आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ज़रूर आइएगा। तो पर्सनली अब आप बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। नो कहना ऑलरेडी सीख चुके हैं या अब से कहना शुरू करेंगे? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।